डिफाइनिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब दो टर्म हमें डिफाइन करने हैं। पहला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जो दूसरा टर्म है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म है इंस्टेंटेनियस 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 एक्सेलरेशन। क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है दूसरा टर्म, जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो पहला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दो टर्म है। तो सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, थोड़ा देर जो जो कहता जाए भाई करते रहो। एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, मान लिया। सपोज अ पार्टिकल, सपोज ही कही रहा था, पेलना ही कुछ भी, तो मानना है तो सब कुछ मान लो फिर। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, द पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन एक्स बराबर एफ टी। अगर एक रिलेशन देखें एक्स बराबर एफ टी, क्या देखें रिलेशन एक्स बराबर एफ टी, इस प्रकार उसका रिलेशन हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार का रिलेशन हमें देखने को मिलता है, एक्स बराबर एफ टी, इस प्रकार का रिलेशन हमें देखने को मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम में चेंज आ रहा है, जैसे जैसे डिपेंडेंट, ये टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम क्या है? टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे ऊपर जो लिखा है ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देख रहे हैं हम जैसे जैसे टाइम में चेंज आ रहा है वैसे वैसे पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि पोजीशन जो हमारी एक्स है, ये पोजीशन जो हमारी एक्स है, जो हमारा ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे लिखा है सपोज द पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्सिस, द पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन वाई एक्स बराबर एफ टी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वी कॉल एफ टी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। एफ टी का क्या मतलब है? वही मतलब है, एफ टी का क्या मतलब है? एफ टी का मतलब है फंक्शन ऑफ टाइम। एफ टी का क्या मतलब है दोस्त? एफ टी का मतलब है फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे एक्स बराबर तुमने एफ टी लिख दिया है, एफ टी का मतलब है फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, because f t is the function of time. If here t is the independent variable, but also say t is independent variable. If here t is the independent variable and x is the dependent variable, if we calculate average velocity of the particle for the motion from a to b, we write, if we calculate average velocity of the particle for the motion from a to b, if we calculate average velocity of the particle for the motion from a to b, we write, है ना। तो अगर हमें ये पता है, यहाँ पे हमको ये भी पता है कि जो t है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इसको क्या लिख सकते हैं? इंडिपेंडेंट लॉ लिख के देता हूँ पूरा। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है साहब। ये क्या है? ये साहब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो ये एक्स है ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स क्या है? एक्स हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स जो हमारा है वो डिपेंडेंट डिपेंडेंट एक्स हमारा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। जो हमारा एक्स है, यहाँ पर लिख देता हूँ सही से, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक बात, ठीक है। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या निकालते हैं हम? कैसे लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी को? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? वी एवरेज निकालना चाहते हैं, अगर वी एवरेज चाहते हैं हम तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कर देंगे। डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, इतना करना हमको आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करते हैं। डेल्टा एक्स क्या है? हमने देखा कि पार्टिकल ए से बी की तरफ जाता है, हमको इस तरह निकालना है कि अगर ये मान लो कर्व, ये मान लो एक्स है, तो यहाँ पार्टिकल, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, इन पॉइंट के बीच की हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, इस पॉइंट के बीच की, ए बी के बीच की ना। वही लिखा है कि इफ वी कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर द मोशन फ्रॉम ए टू बी, वी राइट। तो क्या लिख सकते हैं हम? देखो यहाँ पे एक्स बी माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि पोजीशन में जो चेंज है वो क्या है? वो एक्स बी माइनस ऑफ एक्स ए, यही पोजीशन में चेंज है, अपान, है ना। और डेल्टा टी, टी क्या है? डेल्टा टी क्या लिखेंगे? टी बी माइनस टी ए, टी बी माइनस टी ए टाइम हो गया, ये निकल के आ गया। तो वी एवरेज को थोड़ा और एक्सपेंड करते हुए लिखते हैं। वी एवरेज को क्या लिख सकते हैं यार? घटाएं इसको, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते क्या? एफ टी प्लस कुछ टाइम बढ़ गया होगा, डेल्टा एक्स बढ़ गया होगा, है ना। पहले कुछ टाइम रहा होगा, क्या रहा होगा? एफ एक्स रहा होगा ना। पहले एफ एक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एक्स नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं टी, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? हम लिख रहे हैं टी, तो यहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी रहा हो गया होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एफ
टी प्लस डेल्टा टी, एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस ऑफ एफ ऑफ टी, है ना, अपान में डेल्टा टी, अपान में डेल्टा टी, अपान में डेल्टा टी। और क्या ये लिखेंगे, ये लिख दिया, फिर इधर लिखोगे टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी। पोजीशन इसी प्रकार से लिख रहे हैं ना आप, पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, सॉल्व करेंगे और निकल आएगी पोजीशन। समझ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, या एक्स जो एक्स को इस फॉर्म में आप लिख रहे हैं, जो आपने अभी एक चीज़ स्पेसिफाइड करी ऊपर कि एक्स बराबर एफ टी है, तो पहले आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बात पोजीशन एंड डेल्टा टी टाइम बात पोजीशन क्या थी, तो एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी, और इस प्रकार से टाइम को लिख रहे हैं टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी। यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि ये माइनस टी से और ये टी कट जाएगा तो डेल्टा टी आ जाएगा केवल ना, ये आ जाएगा क्या आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस ऑफ एफ टी अपान डेल्टा टी, है ना, तो सही कर देता हूँ। टी प्लस डेल्टा टी माइनस ऑफ एफ इंटू टी, है ना, इस चीज़ को ये आ गया, ऐसे आ गया ना, एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस ऑफ एफ टी अपन डेल्टा टी। तो आप इसी से लिख सकते हैं ना, लिख लिया ना आराम से वेलोसिटी के लिए ना, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इफ डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, अगर डेल्टा टी जीरो का अप्रोच करे तो क्या होगा, है ना। नाउ व्हाट, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि यार ये एक्स बी माइनस एक्स ए था, एक्स बी माइनस एक्स चेंज इन पोजीशन था, या जाना फिर टी की भी क्या निकलेगी। तो भाई साहब देखो, तुमने शुरू में क्वेश्चन में शुरू में नहीं बताया कि एक्स बराबर एफ टी है, यानी एक्स है वो हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं हम ना। क्या लिखा हमने कि पहले पोजीशन ए पे था, डेल्टा टी टाइम बाद वो बी पे आ गया, यानी पहले टाइम टी पे वो ए पे वो था और डेल्टा टी बाद बी पे आ गया, यानी पोजीशन में चेंज हुआ, क्या हुआ पोजीशन में चेंज हुआ, एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी, और टाइम में चेंज क्या हुआ, टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, टाइम में चेंज हुआ टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी माइनस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस ऑफ टी, ठीक है। गुड। So what happens now? What happens if delta t approaches zero, or in other words, delta t is infinitesimally small. When we say delta t approaches zero, it does not mean that delta t is equal to zero. ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? कि when we say delta t approaches zero, जब हम ये कहते हैं कि delta t जीरो का अप्रोच कर रहा है, ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि delta t जीरो के बराबर हो गया है। कि when we say delta t approaches zero, it does not mean that delta t is equal to zero. It means that delta t is very very close to zero. इसका मतलब क्या होता है? It means that delta t is very very close to zero. If delta t is very small, then the distance covered during this time will also be very small, है ना। If delta t is very small, then the distance covered during this time will also be very small. So delta x also approaches zero, है ना। So delta x also approaches zero, and points A and B will lie very close to each other. इतनी बात समझ आती है। Let us write delta t बराबर dt। अब डेल्टा टी को dt लिख दो, क्यों? क्योंकि आपने लिमिट सब खेल दिया ना, है ना। ये अब मैं सबकी बात करता हूँ यहाँ पे, जब आप इस प्रकार से लिख रहे हैं, क्या आप लिख रहे हैं वी एवरेज को जब इस प्रकार से कि वी एवरेज बराबर आप जब लिखने के लिए चले हैं, क्या क्या लिख रहे हैं आप सुनिए। आप लिख रहे हैं कि लिमिट जो है लगा दिया आपने यहाँ पे, डेल्टा टी आपने बना दिया, इसको कर रहे हैं यहाँ पे आपने बढ़िया लिमिट बाकायदा लगाई। लिमिट लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिखा है डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू ज़ीरो, और यहाँ पे आप वही चीज़ से लिख रहे हैं क्या, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन में लिख रहे हैं डेल्टा टी। तो ये जो चीज़ बन गई है आपकी, अब ये पूरी वो चीज़ जो बन गई वो हमारी डी एक्स बाई डी टी, क्या बन गई दोस्तों, पूरी चीज़ बन गई डी एक्स बाई डी टी। तो लेट अस राइट डेल्टा टी बराबर डी टी व्हेन लेट अस राइट डेल्टा टी बराबर डी टी when delta t tends to 0 and delta x बराबर dx and delta x बराबर dx when delta x tends to 0, है ना। क्योंकि भाई डेल्टा टी टाइम में तो भाई डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करेगा डेल्टा टी टाइम में, तो डी टी टाइम में बहुत छोटे टाइम में डी एक्स डिस्टेंस कवर करेगा। जितना डेल्टा टी छोटा होगा उतना तो डेल्टा एक्स भी छोटा होगा। तो लेट अस राइट डेल्टा टी बराबर डी टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा एक्स बराबर dx व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, है ना। दोनों इन दिस सिचुएशन द एवरेज वेलोसिटी बिकम्स वी एवरेज, ये बराबर आ जाता है आपका जो भी एवरेज का फार्मूला जो आएगा आपको। इस पूरी चीज़ को आप डी एक्स बाई डी टी वैसे भी लिख सकते हैं, इस पूरी चीज़ को आप वैसे भी डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। इस पूरी चीज़ को आप डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। क्या किसके बराबर है, ये डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर ही है ये चीज़, समझ लीजिए इतनी बात, ठीक है। ये डी एक्स बाई डी टी के बराबर ही है ये चीज़ आपकी डी एक्स बाई डी टी के
बराबर ही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी एवरेज बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बराबर डी बाई डी टी। इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल द एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं आप क्या, कि इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल द एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हुआ, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल द एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात।